तो लो जी, पहुंच गए हम तनौर के माता मंदिर में, जो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है। कहा जाता है कि यहाँ पे जो भी मांगो माता पूरा करती है आपकी मुरादों को। शाम हो चली थी और शाम में ये मंदिर और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। भीड़ इतनी ज़्यादा नहीं थी, लोग आ रहे थे और जा रहे थे, पर यहाँ का वातावरण और माहौल बहुत ही अच्छा था। हमें जैसलमेर में एक अंकल मिले थे जिन्होंने हमें इसके बारे में बताया था और उन्हीं की सुन के हम यहाँ आए थे। यहाँ आए तो यहाँ के लोकल्स ने हमें बताया कि इस मंदिर में जब यहाँ बॉर्डर पे युद्ध हुआ था तो कुछ गोले बम आके गिरे थे और यहाँ फटे नहीं। उसके बाद से इनकी मान्यता और ज़्यादा बढ़ गई। और अब हम कनौर माता मंदिर से आगे बढ़ते हुए आए तो यहाँ रास्ते में एक बहुत अच्छी सी जगह दिखी जहाँ सुंदर सा सनसेट हो रहा था और हमने यहाँ कुछ घंटों के लिए स्टे किया और ये अद्भुत और कमाल था। पापे इधर आ जा। कुछ अच्छे फोटो और वीडियोस लेना चाह रहे थे और ले भी रहे थे, पर जो अच्छा लगा वो ले लिया। और ये सच में बहुत अच्छा सनसेट था, बहुत ही खूबसूरत। सावी सनसेट है ना, ये देखिए क्या ये है वीडियो भाई साहब, एकदम ऐसे चमक रहा है, दिख रहा है। ये है, ये रिफ्लेक्शन कहते हैं इसे, ठीक है, ये रिफ्लेक्शन है। वो पेड़ है, ये छतरी वाले पेड़ हैं, छतरी। हाँ तो मैं बोल तो रही थी, बिना ट्रिमिंग करे ऐसा लग रहा है जैसे ट्रिम हो रखा है। यहाँ पर दूर दूर तक जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं वो छतरी नुमा थे, बिना ट्रिम किए ही वैसे लग रहे थे जैसे किसी ने ट्रिम किया हो। ये दिन, ये लम्हा, ये पल बीत जाएंगे, पर जो कैमरे में कैप्चर किया है वो हमेशा रहेगा याद के रूप में हमारे पास। तो चलो अब चलते हैं घर, देख लिया है सनसेट। तो चलो दोस्तों चलते हैं घर, देख लिया है सनसेट और देख लिया है रेगिस्तान और प्यारा सा सूरज। मन नहीं कर रहा है इसको छोड़ने का, ऐसे लग रहा है जैसे पूरा अस्त न हो जाए तब तक मैं इसे देखती रहूं। सो ब्यूटीफुल। हम आगे बढ़े और चलते रहे और मैं इसको तब तक कैप्चर करती रही जब तक मैं कर पाई।
और ये बहुत ही शानदार था। ये जगह, ये पल हमेशा याद रहेंगे, हमेशा हमेशा। इसी सफ़र में हम आगे बढ़े तो हमें दिखी कैमल राइड और जीप सफारी। और जब बाद में ये बैठेगा ना, जब ध्यान रखना गिर ना जाओ कहीं। अरे कुछ नहीं होता। अरे बैठ, नहीं मैं नहीं बैठता। आ जा। अरे कुछ नहीं होता। अरे मैं बैठाता हूँ, आता हूँ। अरे मैं और मैं डर के मारे कैमल पर नहीं बैठी और ना ही बैठी। बेटी को बिठाया और उसने कैमल राइड की। हमने बस उसे कैप्चर किया। फोन ले रही छोरी। कौन सा फोन? खुद का। नहीं अभी नहीं। डर लग रहा है बेटा। डर क्यों? का कुछ डर की बात हो। नहीं ये तोड़ा किसने? घर ये हाँ। ये तो सड़क वाला है। क्या करते हैं भाई? हमारा काम कहाँ है? यहाँ भी कर दे। चल थोड़ा। हाँ भाई झटके लग रहे मुंडे। अपना घर संभाल पाओगे? तो चलो टिकट कम करो। 1000 रुपये। 1000 में 3 होगी। जीप सफारी वाला कौन है? कौन है? कितने पैसे लेंगे? कितने पैसे लेंगे? ये जीप का 2500 तो बहुत ज्यादा। वही बोल रहा था 1000 रुपये। नहीं वो ना 2500 बहुत ज्यादा। कम कर देंगे। बात तो सुनो। अरे मुझे बैठना। आपको आराम से बिठाऊंगा, कोई दिक्कत भी नहीं है। अरे नहीं बेटा, मुझे नहीं बैठना। अरे मैं बिठाऊंगा, आप मेरे पे। गुड इवनिंग दोस्तों। शाम के बज रहे 6:23। आसपास जंगल और रेगिस्तान और इस साइड होता हुआ सनसेट। ये रहा। जैसे जैसे शाम बढ़ी वैसे वैसे खौफ बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ आसपास कुछ भी नहीं है। डर लग रहा है, डर। अभी नहीं लग रहा है, मुझे लगता है कि 20-25 मिनट बाद शुरू हो जाएगा, क्योंकि तब खूब अंधेरा हो जाएगा। और यहाँ कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है इस साइड। ना पेट्रोल पंप है, ना होटल है। और ये कितने किलोमीटर है ऐसे? 110 120। ये है 100 किलोमीटर के आसपास का एरिया, जो ऐसा ही रहने वाला है। इट्स नॉट ए क्वारी। अरे वो ट्रिपिंग या वो जो भी है। तो देखते हैं आगे का सफ़र कैसा रहेगा। खौफनाक, डरावना या नॉर्मल। बने रहिए दोस्तों मेरे साथ। क्या? समझ नहीं आ रहा। अंदर से ब्रेक दबा।
ये तो आप भी मार सकती थी। आपने डांस करने से क्यों मना किया? जैसलमेर के जो चौराहे हैं वो बहुत ही खूबसूरत सजाए हुए हैं। रात को लाइटिंग में कमाल लग रहे थे ये। 200 meters at the roundabout, continue straight to stay on Gurdisar Road. इसमें दुकान है बेटा। ये स्काई प्लाजा में बिठो चौथ का मैंने बुक कराया था, बेटी चौथ मिल जाएगी। यानी जैसलमेर के चौक जरूर चमका रखे जमा। झिलमिल चौक। Stay on Gurdisar Road. हम जा रहे हैं रात का खाना खाने, कुछ राजस्थानी खाते हैं। तो लो जी, अब हम पहुंच गए घड़ीसर लेक। बस पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी, तो बोटिंग वगैरह भी यहाँ बंद हो गई थी। बस एक तालाब है और यहाँ पर बोट्स हैं जिनमें लोग शायद बोट राइड करते हैं। हम रात में पहुंचे तो हम बोट राइड नहीं कर पाए, लेकिन लाइटिंग में ये जगह काफ़ी अच्छी और शानदार लगी। घड़ीसर लेक। और ऑनलाइन हमने सर्च किया था कि राजस्थानी बेस्ट फूड कहाँ मिलता है, तो हमें इस जगह का पता चला। तो फिर हम पहुँचे यहाँ पर 2 सीटिंग एरिया बना रखे थे। एक साइड में बुफे लगा हुआ था, एक साइड में नीचे अरेंजमेंट था बैठने का, और जो आप ऑर्डर करोगे वही आएगा। बट हमने इसमें से बुफे चूज़ किया, जिसमें सारे टाइप के खाने थे। इसमें पंजाबी था, चाइनीज़ था और राजस्थानी फूड था, और नॉर्मल फूड जो अपना इंडिया में चलता है वो सब था। खाना खाया, बहुत टेस्टी था। बढ़िया, रुक जाओ। अरे रुक जाओ, 2 मिनट में कुछ ना, कोई बात नहीं। अपन खाना बनाना जाना, सोना ही तो है। अपनी थकावट के चक्कर में नहीं। अब इतना बढ़िया बुफे लगा हो और उसमें से 2-4 चीजें छोड़ दे इंसान, तो देखो दुख तो लगता ही है। पता है ज्यादा आइटम होते हैं ना, जो खा नहीं पाता इंसान। In 200 meters, कैसा लगा रिव्यू? मुझे नहीं बढ़िया है। नहीं बढ़िया है? नहीं बढ़िया है यार, बढ़िया है। अच्छा, सावी रिव्यू। sharp right, then take the round to National Highway 68. सच्चे वाला देना, झूठे वाला नहीं। पेट्रोल बता दो। अच्छे, ओके। नहीं तुम तो पैदल आने वाले थे। देखो भाई, मजा आ गया खा के, और खाने का और नशा। भाई पापा उड़ा के रहेंगे। पापा भी भाई बात में लग जाता, दिखता हम तेरा कबूतर बनाएंगे। Take the round to National Highway 68. लग रहा है मुझे। और सीट पे चिपकाएंगे। Continue on National. ये है हमारा जूम। एक बेड यहाँ है, एक बेड यहाँ है, और एक बेड यहाँ है। This is the washroom. Nice. गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है नेक्स्ट डे हमारे टूर का, और हम थोड़ी दूर हैं। अभी हम हाल ही में तैयार हो रहे हैं। अभी करेंगे ब्रेकफास्ट के बाद फिर दोबारा निकलेंगे घूमने के लिए। और ये मेरी बेटी जो अभी नहाई नहीं है और अभी नहाने वाली है। लाइट बंद कर बहन, अच्छा नहीं है वो अभी चलेगा ऐसे। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी, और सब लोग हो रहे हैं तैयार। इसका झरोखा
और अभी यहाँ पर टूरिस्ट आने लगे हैं। बस हम लोग भी अभी निकलते हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे, इस महल को घूमेंगे और फिर घर वापसी। और ये हमारे ये रूम्स है, मैं शायद पुराने टाइम में जरोखा या कुछ बोलते होंगे, पर हम तो इसको बोलेंगे बालकनी। देखो भाई यहाँ टूरिस्ट वगैरह काफ़ी आए हुए, सब नहा धो के निकल रहे हैं और हम भी अब निकलेंगे। ओहो, यहाँ काफ़ी शॉप भी लगी हुई नीचे। टूरिस्ट काफ़ी आ चुके हैं। और ये वाला है हमारा रूम। इसके अंदर ना जालियाँ लगी हुई है लोहे की, और इनके अंदर है तोपें, गोले, तोप वगैरह रखी हैं। हथियार मतलब जो उस टाइम होते थे वो सब, ये यहाँ तक। और यहाँ हमारी गाड़ियाँ लगी हैं पार्किंग में। भाई और कुछ पता नहीं, यहाँ पोल्यूशन नाम की चीज़ नहीं है राजस्थान में। 19-20 की बात अलग होती है। देखो ये तो हम अभी हैं पोखरन में। पोखरन का ये जो यहाँ के राजा थे उनका महल है, महल कह लो, किला कह लो, और इन्हीं में इन्होंने हेरिटेज बना रखा है, और उसी में हम लोग अभी हैं। आसमान देख रहे हो कितना साफ है। ये पीछे का, और ये बाड़ी रही होगी शायद, देखने में तो बहुत खूबसूरत है। बीच में झरना, चारों तरफ हरियाली और सिटिंग एरिया। जब ये समय रहा होगा जब यहाँ लोग उस जमाने में कुछ करते होंगे तो ये कमाल है, बहुत ही मज़ेदार। देखो ईंट पत्थरों के सोफे बने हुए हैं यहाँ पे, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो, ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, फिर ये बना हुआ है इधर, और ये सेम चीज़ इधर ये बनी है बैठने के लिए। और ये इसमें शायद राजे महाराजाओं की जो रानियाँ या फिर वो जो भी महिलाएं होती होंगी उनकी बैठने के लिए ऊपर वाले झरोखे जैसे वो चीज़ें देख सकती थी, पर वो किसी को दिखाई ना दे, उस हिसाब की चीज़ें। हम एक दिन के महल के मेहमान। महलों की वाइब ली है हमने। दो स्लाइस मेरे, बाकी तुम देख लेना। और ये है यहाँ का खूबसूरत राजशाही डाइनिंग हॉल। हस्बैंड का ब्रेकफास्ट हो गया है और वो थोड़ा बाहर
पार्क की तरफ जा रहे हैं। एक्चुअली मैंने सोचा था कि बाहर गार्डन में बैठ के सुबह का ब्रेकफास्ट करेंगे, बट हम लोग तैयार होने के चक्कर में एक दूसरे से थोड़े अलग हो गए, तो इन्होंने कर लिया क्योंकि हमें घूमना फिरना भी था और ये लगा था बुफे में था सब कुछ यहाँ पर जो भी चाह। चलो सच कहूँ तो मेरे ख्याल से ये पूरा राजमहल बुक था और ये हम आ गए थे बाहर गार्डन में जहाँ मैं ब्रेकफास्ट करने की बात कर रही थी। फिर भी मैं यहाँ चाय लेकर आ ही गई और चाय यहाँ मैंने घूमते घूमते पी और ये बहुत ही खूबसूरत और शानदार था। तुमको क्या हो रहा है? ये इतना ऐसी गाड़ी नहीं घिस जाएगी, हैं? ऐसी गाड़ी नहीं घिस जाएगी। तो पूछ लो जाके उससे कि भाई इतना क्यों गाड़ी साफ मत कर, गाड़ी घिस जाएगी इसकी। है इसका नहीं है, राजा का तेरी वंश इसका बंद वो आया हुआ है। ड्राइवर आया हुआ नहीं राजा है। चला नहीं उन्हें, अभी तो पुल दिखा रहे थे हमें। साथ पुल दिखाए ले ये तुम्हारी पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है। ये राजा तेरे पे केस ठोकेगा हमारे सामान को हाथ पहुंचाने की जुर्म में। पढ़ने लग रही है गाइस, हम लर्निंग है यहाँ मेरी सर्विस। फोटो खिंचाने के चक्कर में पापा लगी भाई भिंडी से बहुत सीधा से। अरे इधर आओ ना, वहाँ कहाँ जा रहे हो? हमाम होगा ये। ये सब देख के ना ऐसा लग रहा है काश हमारे भी राजघराने में जन्म हुआ होता और हम भी इतनी खूबसूरत महलों में रहे होते। शायद रहे भी कौन जाने। सभी मस्त जीते थे बेटा। ओके जाता एक बार। हाँ हाँ जी, देख जाना। पाने को केस होता है भाई। लो सुनो, ये भाई कितना सुंदर है सिटिंग के लिए। कहीं ना खुरी अपने आप आ जाएंगे। आप महल में हैं, पहाड़ में नहीं है कि गिर जाएगी।
हाँ जी। कितने अच्छे सुंदर महल हैं ये, राजघरानों में जिन्होंने जन्म लिया। ऐसे डोम बना रखा था, उसके अंदर राइफल जो यूज नहीं होता है, उसके लिए बना रखा है, तोपों के नीचे ये यहाँ पे भी लड़ाई होती है। बेटा ये जितना देखने में थैंक्स मोदी, माय पेट। क्या बोला? पेट फ्रेंड। पेट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड तो समझ में आता है। मतलब लोड है। चल यार रुक जा, थक गई हूँ। वो थक गई है भाई, वो चल के आई बेचारी बच्ची। मैंने पकड़ा हुआ है, जाओ। ये पकड़ा हुआ है। गाड़ी में सामान जो खाना सभी है, चलना भी बेटा। रुक जा यार, पापा कतई रख कर रख। कतई हद के तले कर रखी तुम। आओ बेटा, जाओ। जहाँ पहले घूम रहे थे वो अंदर का एरिया था, वो हम जैसे टूरिस्टों के लिए था जिन्होंने यहाँ पर रूम बुक किए हुए थे। अब हम उस एरिया में आ गए जहाँ पे सभी टूरिस्टों के लिए ये ओपन था। इसमें ये वो जगह ही थी, वो रूम थे जहाँ पर अलग अलग टाइप की चीज़ें रखी गई थी जो यहाँ पर रहने वाले राजा महाराजाओं से रिलेटेड थी, चाहे वो हथियार हों, उनके बिस्तर हों, बंदूकें हों, तोप हों, बहुत कुछ जो मैंने यहाँ देखा, कॉइन्स हों, उनके कपड़े, सब कुछ। और चीज़ें देखकर बड़ी अद्भुत और अजीब भी लग रहा था। भीड़ काफ़ी बढ़ती जा रही थी और ये हैं वो चीज़ें जिनमें कुछ बर्तन हैं, कुछ उनके जो खानसा में होते थे यानी कि खाना बनाने वाले किचन वगैरह, ये सब उससे रिलेटेड चीज़ें रखी हुई थी। यहाँ अलग अलग टाइप की चीज़ें थी जो कुछ हमें समझ आ रही थी और कुछ नहीं आ रही थी। और ये इनकी अनाज की चीज़ें, ये चक्की थी उस टाइम पे, पता नहीं क्या करते थे इसमें। ये भी देखो कितनी ही चीज़ें हैं। ये पालकी है जिसमें बैठकर वो जाते थे और उनके दास या दासियाँ उनको उठाते थे। ये वो हथियार और गोले बारूद जो अब बेकार हैं शायद, और वो यहाँ रखे हुए हैं। ये खिलौने टाइप की चीज़ें हैं, तोप वगैरह। महल काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। पुरानी चीज़ों को एक्सप्लोर करना काफ़ी दिलचस्प रहता है सभी के लिए और हमारे लिए भी। ये है उनका शाही बिस्तर। पर एक बात है कि जो भी राजे महाराजे थे वो काफ़ी लंबे चौड़े तगड़े बंदे होते हैं, तभी उनके बिस्तर को देखो भाई, सिंगल मैन के लिए इतना बड़ा बिस्तरा। दूरबीन यहाँ पे अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ें रखी हुई थी। और ये है मंदिर जहाँ पर पूजा हुई थी। एक्चुअली जहाँ हमारा रूम था ना उसके साइड में है वो स्पेस जहाँ पे मंदिर है यहाँ का, महल का। वहाँ पे सुबह शाम दोनों टाइम पूजा होती है। बढ़िया है, सोच की थोड़ा सा वो होता है कि हाँ नहीं, ऊपर तो वही जो रोके दिन में पढ़ने लग रहे वैसे ही तो जैसे पढ़ रहे हैं वही वाले हैं। सब कुछ देख लिया है, घूम लिया है, काफ़ी शानदार था ये। चलो ठीक है। एक्सपीरियंस भी बहुत अलग था। हम उन रूमों में सोए जहाँ कभी राजा महाराजा सोते थे। ये मेरे रूम में डाइनिंग हॉल में हमने खाना खाया। अब हम जा रहे हैं रूम में दोबारा अपना सामान लेने के लिए। अब यहाँ से निकलने का समय हो गया क्योंकि यहाँ पे घूमते घूमते कम से कम 2 से 3 घंटे बिता दिए हैं। गाड़ी में सामान रख लिया है और अब निकलते हैं। ये है वो किला जिसमें हम रुके हुए थे, या महल कह लो, किला कह लो, कुछ भी कह लो। अब इससे बाहर निकलते हुए अब देखेंगे कि बाहर ये उसी का हिस्सा है महल का जो बाहर से दिखता है। रात को जब हम आए थे तो ये बहुत ही सुनसान और अजीब सा लग रहा था। और सच बताएं तो हम उस टाइम डर भी गए थे
कि जाने हम कहीं आ गए। एक्चुअली हम लेट हो गए थे, तो जो इनका ट्रेडिशनली वेलकम वगैरह होता है वो सब हमने मिस कर दिया। महल से हम बाहर निकल रहे हैं, यहीं से हमने ये बड़ा गेट लगा था, यहाँ से हमने एंट्री की थी।